और जैसा कि हमने आपको बताया कि नई दिल्ली में आज से 2 रोज़ा नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का आगाज होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, बेहद अहम इस कॉन्फ्रेंस को माना जा रहा है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, ये नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है, ये हुई है और इसमें इससे पहले 2 कंट्रीज में हो चुकी थी। तीसरा देश है भारत, जहां पर इसको आयोजित किया गया। आपको याद दिला दें कि इस वक्त यूएनएससी में भारत अध्यक्ष प्रेसिडेंट है, जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसका। तो ऐसे में हमने इससे पहले भी देखा है कि दिल्ली में इंटरपोल की बैठक कराई गई, उसके बाद यूएनएससी की सीडीसी की बैठक भी यही इसी होटल में हुई थी और उसके बाद ताज मुंबई में हुई थी। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद से निपटने के लिए जरूरी है कि टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए सभी देशों का एकजुट होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम मानी जा रही है। इसमें 72 से ज्यादा देश इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं के आसपास मल्टीलैटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें शामिल हो रही है। मकसद ये रहेगा कि किस तरह से टेरर फंडिंग को रोका जाए, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर हम भारत की बात करें तो कश्मीर से लेकर खालिस्तान को लेकर भी हम देखते आ रहे हैं कि फंडिंग होती है। पाकिस्तान इसे समर्थन कर रहे हैं इन सब चीजों का, और एफएटीएफ का क्या रोल रहा है पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। और इसमें 2 अहम चीजें हैं, एक क्रिप्टो करेंसी और दूसरा क्राउड फंडिंग। इन 2 मेजर चैलेंजेस, ये नई न्यू एज टेक्नोलॉजी है, इसका जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, आतंकी मिसयूज कर रहे हैं, इसमें किस तरह से रोका गया, इसको लेकर एक इस प्लेटफॉर्म पर बातचीत होगी। 2 दिन का समिट है। आज प्रधानमंत्री मोदी से संबोधित करेंगे, शाम को गृह मंत्री अमित शाह इस पर। शैलेंद्र, बेहद अहम ये सब्जेक्ट है और इस पर हम इससे पहले भी लगातार बात करते रहे हैं कि कहीं ना कहीं सबसे पहले जो है इस तरह की जो दहशतगर्दी है उसके लिए फंडिंग बंद होनी चाहिए। और आज के इस बदलते हुए देखते हुए कि किस तरह से पूरी दुनिया जो है अब भारत की इस सोच की तरफ जो है देख रही है, भारत की तारीफ कर रही है, ये कॉन्फ्रेंस बेहद अहम हो जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत खुद आतंकवाद को झेल रहा है पिछले 2 दशकों से। पाकिस्तान से लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह की सूरत भी बदल रही है। पहले घुसपैठ होती थी, आज ड्रोन का इस्तेमाल होता है। तो जो नए चैलेंजेस हैं उससे कैसे निपटा जाए, और भारत ये लगातार कह रहा है कि आतंकवाद एक मेजर प्रॉब्लम रही है। हालांकि 9/11 से पहले भी भारत ये बात कहता रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर अब भारत की जो बात है उसमें सभी देश अपनी बात उसमें उसको मानते हैं, जो भारत लगातार कहता आ रहा है कि आतंकवाद एक स्कर्ज है और सभी देशों को एकजुट होना होगा इससे निपटने के लिए। लेकिन इस आतंकवाद से निपटने के लिए जरूरत इस बात की है कि टेरर फंडिंग को, टेरर फाइनेंसिंग को पूरी तरह से रोका जाए। जब तक इसको चोक नहीं किया जाएगा तब तक आतंकी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जा पाएगी। तो ऐसे में ये तमाम देश बातचीत करेंगे, एक तैयार और एक ग्लोबल एक एफर्ट होगा इस कॉन्फ्रेंस के जरिए किस तरह से टेरर फंडिंग को रोका जाए, ताकि न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में जो आतंकी गतिविधियां होती है उस पर लगाम लगाई जाए। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे अब से कुछ ही देर में ये कॉन्फ्रेंस जो है ये शुरू होने वाली है, तो वहां पर इस वक्त क्या कुछ और सरगर्मियां नजर आ रही हैं? शैलेंद्र, देखिए, अभी करीब आधे घंटे बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और 9:40 पर वो एड्रेस होगा। और यहाँ पर आपको दिखा दें, हमारे पीछे जो ये होटल है जहाँ पर ये आयोजित किया गया है, तो यहाँ पर 75 से ज्यादा देश के जो वो यहाँ पर आए हुए हैं, डेलीगेशन आए हुए हैं, और वही जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके भी यहाँ पे, इसमें एफएटीएफ भी शामिल है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर बाद उनको यहाँ पर एड्रेस करने वाले हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से सभी देश एकजुट होने चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में इस बात का जिक्र हो सकता है कि कल गृह मंत्री अमित शाह भी इसको एड्रेस करने वाले हैं। आपको बताते हैं, हमारे पीछे जो आप देख पा रही जो हॉल है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और बीच में आप देख सकते हैं एक टेबल आपको दिखाई देगा जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इस गैदरिंग को एड्रेस करेंगे। उसके बाद करीब 20 मिनट होंगे, जिसके बाद भी ये मीटिंग ही एक क्लोज्ड मीटिंग है, इसमें मीडिया कवरेज अलाउड नहीं होगा। लेकिन जाहिर तौर पर एक ऐसा मंच है जहां पर टेरर फाइनेंसिंग को लेकर किस तरह से रोकथाम की जानी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, और इस बेहद अहम कॉन्फ्रेंस पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी हमारे दर्शक